स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और आज हम 6 क्लास का मैथ करेंगे। इसका चैप्टर 6 है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। 6.3 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर द परपेंडिकुलर लाइंस। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना कि ये कौन सी लाइंस परपेंडिकुलर का मॉडल्स है। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले परपेंडिकुलर क्या होता है। देखो, सपोज ये ए और बी एक लाइन है। क्या है? ये ए है और ये बी है। अब इस लाइन के ऊपर ये एक सीधी खड़ी लाइन है, ये है पी और ये है मान लो क्यू। तो ये जो सीधी खड़ी लाइन है ये परपेंडिकुलर है। क्या है? ये पी क्यू, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। पी क्यू परपेंडिकुलर है ए बी के, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। फिर चलो, इसमें तो ये परपेंडिकुलर ही है। चलो अपना क्वेश्चन करते हैं हम अपने। और ये परपेंडिकुलर कैसे भी हो सकता है। मान लो अगर ऐसे कोई लाइन है और ऐसे है तो भी ये इसके परपेंडिकुलर ही है। मतलब जो सीधी खड़ी लाइन 90 डिग्री का जब एंगल बनाती है तो वो होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल ये ऐसे भी हो सकती है तो भी ये इसके परपेंडिकुलर ही है। तब ये क्वेश्चन जो है हमारे, द एडजेसेंट एज इज ऑफ ए पोस्ट कार्ड। अब पोस्ट कार्ड कैसा होता है? पोस्ट कार्ड ऐसे भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है, थोड़ा ऐसे। तो उसके जो एडजेसेंट होता है साथ वाले, मतलब ये और ये। और एज इज मतलब ये जो एज है ये कॉर्नर है या फिर ये साइड्स हैं, ये क्या परपेंडिकुलर है? ये परपेंडिकुलर है ये लाइंस। तो ये देखो, ये सारी क्या बना रही है? इधर से भी बनेगा, इधर से भी, आप उधर से लेंगे तो इधर से। तो ये सारी क्या है? ये परपेंडिकुलर की एडजेसेंट एजिस है। तो इसका पहले का आंसर होगा यस। अब द लाइंस ऑफ रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक की लाइंस कैसे होती है? देखो ऐसे होती है, सीधी सीधी। मतलब अगर वो टेढ़ी भी हो रही है तो उनका जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है हर जगह। अगर हर जगह डिस्टेंस इक्वल है तो ये तो मतलब परपेंडिकुलर नहीं होगी। परपेंडिकुलर का मतलब जो कोई लाइन अगर इसके ऊपर सीधी है तो वो परपेंडिकुलर है, खड़ी है। तो इस पे तो कोई लाइन नहीं खड़ी है तो सीधी चलती रहती है, ये होती है पैरेलल। तो ये इसका एग्जांपल ये नहीं है, मतलब इसका मॉडल नहीं है, तो ये होगा नो। अब द लाइन सेगमेंट फॉर्म बाय लेटर। अगर एल लेटर से कोई भी बनता है ऐसे लाइन सेगमेंट, तो क्या वो परपेंडिकुलर है? यस। तो इसका यस। द एडजेसेंट साइड ऑफ योर मैथ की बुक है ये, मान लो। तो इसकी ये जो साइड होंगी एडजेसेंट साइड, ये और ये यस उसकी होंगी। मान लो इस तरह से मैथ की बुक है आपकी, तो इसकी ये तो होंगी, फिर ये और ये यस, ये भी होगा। द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर वी। अगर कोई लाइन सेगमेंट लेटर वी से बनता है तो ये क्या परपेंडिकुलर है? नहीं, परपेंडिकुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो एक्यूट एंगल बनाती हैं और परपेंडिकुलर ऐसे 90 डिग्री के उस पे बनता है, तो ये नहीं है। इसका आंसर है नो। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में है, इन द फॉलोइंग फिगर्स गिवन बिलो लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एन। ये एक फिगर गिवन है। इस फिगर में ये एक लाइन दे रखी है एल, ये लाइन है एल, और इसके ऊपर ये एम दे रखी है एक परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ऐसे भी होता है, आप ये मत सोचना कि खाली अगर ऐसे ही है तो वो ऐसे नीचे भी चला जा रहा है तो वो भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, और फिर एक होता है बाइसेक्टर, वो भी समझ लो। अब इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आएगा। अब मान लो ये लाइन है, इसको यहां से अगर कट कर दिया तो ये परपेंडिकुलर तो है बट ये बाइसेक्टर नहीं है। क्यों? बाइसेक्टर परपेंडिकुलर वो होता है, जैसे मान लो ये लाइन है 4 सेंटीमीटर की, अगर कोई मतलब इसको लाइन बीच में से इक्वली कट करती है, इक्वली मतलब 2 इस साइड बच गया और 2 इस साइड बच गया, मिड पॉइंट से अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब ये हम क्वेश्चन करेंगे ना इसमें इस तरह के, इसलिए मैंने आपको समझाया है। और एम इसके ऊपर क्या है? एम परपेंडिकुलर है लाइन एल पे। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इज सी ई इक्वल है ई जी के। देखो ये सब में यहाँ से यहाँ पे एक जो ये यूनिट है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से, इन सब में इक्वल डिस्टेंस है। तो सी ई कहाँ है? ये है सी और ये है ई। और फिर ई
और जी। तो ये क्या इक्वल है? देखो कैसे इक्वल है, ये बीच में एक पॉइंट है, इसके 2 यूनिट इधर है, 2 यूनिट इधर है, तो इट मीन्स एक यूनिट ये है और एक यूनिट ये है, ई से लेके जी तक और ई से लेके सी तक, यहां से यहां भी 1 2 1 और 2 1 और 2, इट मीन्स ये इक्वल है। यस। डज पीई बाइसेक्ट सेगमेंट बी एच? पीई जो सेगमेंट है, पी ये पी है और ये ई है, ठीक है। बाइसेक्ट, इसने बाइसेक्ट किया है बी का, ये बी है और ये एच है। हाँ, तो ये इसको बाइसेक्ट करके गई है। बाइसेक्ट मतलब इक्वल किया है, ये भी देखो आप, ये है डी और नहीं सॉरी डी क्या, ये है पी और ई, और पी और ई के देखो ये है बी और ये है एच, और इनके बीच में देखो 1 2 3 इधर है और 1 2 3 3 इक्वल इक्वल यूनिट है। तो इसका मतलब उसने हाँ बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट होता है जो इक्वल उसको बिल्कुल मिड पॉइंट से बाइसेक्ट करे, इंटरसेक्ट करे। अब करेंगे थर्ड, आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट फॉर विच पीई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आइडेंटिफाई करो 2 लाइन्स सेगमेंट फॉर पीई इज द परपेंडिकुलर बाय। पीई के लिए ये है पीई एक लाइन और इसके लिए हमें 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताने हैं। अब ये एक लाइन है तो इसके बीच में से देखो, अगर हम इसको देखेंगे डी और एफ, तो मतलब इतनी मान लो ये इक्वल है ना, इससे यहाँ तक भी 1 यूनिट है, इसके यहाँ तक भी 1 यूनिट है, तो एक तो हो जाएगा। ये मैं इसका लिख रही हूँ पार्ट का सी का आंसर, डी और एफ। और एक देखो, एक सी और एच हो जाएगा, क्योंकि एक ये और एक ये बीच में एक यूनिट छूट गई, तो सी और जी। और हो तो और भी सकते हैं, डी और एच भी हो सकता है, बट 2 ही पूछे हैं तो हमने 2 ही बता दिए। या फिर आप बी और एच भी लिख सकते हैं, बी और एच, ठीक है। अब करेंगे हम डी। आर दिस ट्रू? सीई ग्रेटर देन है एफ जी से, सी नहीं सॉरी ए सी ग्रेटर देन एफ जी, ए और ये है सी, इसमें मतलब 1 यूनिट है बीच में, और एफ और जी इसमें 1 भी यूनिट नहीं, ये 2 हो गई, देखो 1 2 और ये खाली 1 है, तो यस ये बड़ा है। सी डी इक्वल है जी एच के, सी डी इक्वल है जी एच के, यस इसमें भी 1 यूनिट है, इसमें भी, और दोनों सब में इक्वल डिस्टेंस तो है ही, यस ये भी है। बी सी छोटा है ई जी से, बी सी छोटा है ई जी से, यस ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये भी है। ऑल आर ट्रू है, ये क्या है, सभी ट्रू हैं। आर दिस यस, सारे ही ये ट्रू है। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज थी 6.3 और ये कंप्लीट हो गए। फिर बहुत ही जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।